रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है वनीला स्पंज केक और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विदाउट ओवन स्पंज केक और बिल्कुल ओवन की तरह हम बनाएंगे, उससे भी बेहतर। तो ये केक बहुत ही सिंपल है और पेस्ट्रीज़ में पाइनएप्पल केक और बहुत सारे डिफरेंट केक्स में ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मिल सकेगी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। स्पंज केक बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। 4 अदद अंडे लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर हैं, लार्ज साइज़ के, और साथ ही हमने नमक लिया है 1/4 टीस्पून। इसी के साथ बेकिंग पाउडर लिया है हमने 1/2 टीस्पून। कनोला ऑयल लिया है 30 ml। मिल्क लिया है रूम टेम्परेचर 40 ml और इसी के साथ हमने लिया है ग्रैनुलेटेड शुगर 120 ग्राम और विनेगर हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। के साथ हमने मैदा लिया है जो कि है 120 ग्राम और इसको हम सिफ्ट करके डालेंगे। इसी के साथ हमने वनीला एसेंस लिया है जो कि 1 टीस्पून है। सबसे पहले हमने जर्दियों को अलग कर लिया है और सफ़ेदियों को अंडे की अलग कर लिया है। तो अंडे की सफ़ेदियों के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा विनेगर और अब हम इसको फुल स्पीड पे बीट कर लेंगे जब तक कि स्टिफ स्पिक्स नहीं आ जाते। उस स्टेज तक हमने इसको बीट करना है। तो फुल स्पीड पे हम बीट करते जाएंगे। इसमें फोम्स बनना स्टार्ट हो गया है तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी को हम 2 से 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हुए ऐड करेंगे और थोड़ी थोड़ी चीनी करके डालेंगे और इसको लगातार हाई स्पीड पे बीट करते रहेंगे। अंडे की सफ़ेदियों को हमने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है और इसमें स्टिफ स्पिक्स आ चुके हैं। अब हम इस बीट को रोक देते हैं और अब हम इस बॉल को उल्टा करेंगे और चेक करेंगे। ये मिक्सचर हमारा नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर आपको मिक्सचर नीचे गिरता है दैट्स मीन आपको और इसको बीट करना है। तो ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट तैयार हुआ है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी अंडे की जर्दियों को और अंडे की जर्दियों को डाल के हमने सिर्फ 30 सेकेंड्स तक इसको बीट करना है। और जर्दियों को हमने शामिल कर दिया इसके अंदर। अब मैं इसको सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए बीट करूँगी। और जर्दियों को एग वाइट्स के साथ हमने 30 सेकेंड्स तक बीट कर लिया है। साइडों से स्क्रैप करते हुए इसको 2 से 3 टाइम फोल्ड कर लेंगे और अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने की। तो मैदे के अंदर नमक और बेकिंग पाउडर डाल के मैंने अच्छे से छान लिया था। इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हुए डालेंगे और हल्के हाथों से फोल्ड करते जाएंगे और मैदे को डालते जाएंगे। मिक्सचर को हमने मैदा डाल के अच्छे से फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी वनीला एसेंस, मिल्क
और ऑयल, इन तीनों को इकट्ठा कर लिया और इसमें हम मिला देते हैं और इसको डाल के 6 to 8 टाइम्स हम फोल्ड करेंगे। हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ हमने 20 सेंटीमीटर का एक राउंड मोल्ड लिया है जिसको हम ग्रीस करे हैं बटर से, और ग्रीस करने के बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे पार्चमेंट पेपर जिसको मैंने इक्वल मोल्ड के साइज़ का काटा हुआ है, इस पे लगा देते हैं। और अब मैं इसके अंदर पोर कर दूंगी केक के मिक्सचर को, तो इसको डाल देते हैं हम। और डालने के बाद इसको हम नाइफ़ की मदद से एयर के बबल्स को निकाल देंगे। तो इस तरह से चलाते हुए हमने इसके बबल्स को निकाल देना है और अब हम इसको टैप कर लेंगे। मटर को हमने बहुत अच्छे से टैप कर लिया। अब हम इसको प्री हीट भगोने में बेक करेंगे। तो भगोने को मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट करने रखा हुआ है और इसको मैंने एक लेयर बिछाई है इसके अंदर नमक की, उसके ऊपर हमने जाली का स्टैंड रख दिया और अब मैंने इसके ऊपर रख दिया है केक का मोल्ड। और अब हम इसको शुरू के 10 मिनट मीडियम आंच पे पकाएंगे। जब हमारा केक थोड़ा सा राइज होने लगेगा, बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आंच को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे, बिल्कुल दम जैसी। और इसको हम मज़ीद 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे और इस स्टेज पे आके हम इसको एलुमिनियम से कवर करेंगे। तो इस भगोने को हमने बिल्कुल कवर कर दिया है एलुमिनियम फॉइल से और इसको 40 मिनट्स के लिए मज़ीद बेक करेंगे। तो इसको 40 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। को 40 मिनट्स गुजर चुके हैं और अब हम इसको निकालेंगे कूलिंग रैक पे। 1 घंटे के बाद इसको नाइफ़ की मदद से साइडों से रिमूव करते हुए केक को हम निकाल लेंगे और इसको 1 घंटे के बाद तकरीबन निकालें, वरना तो केक टूट सकता है। गरम गरम केक को कभी भी निकाला नहीं जाता या काटा नहीं जाता। इसको आप हमेशा 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ें और उसके बाद इसको काटें। तो हमने 1 घंटे के बाद इसको निकाला है। हम इस केक को काट के दिखाते हैं। तो देखें, ये हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट है, तो बिल्कुल स्पंजी। तो इसको आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिए। आपका केक भी बिल्कुल इसी तरह से बेकरी की तरह विदाउट ओवन आप बना सकते हैं। और ये ही केक आपका बेसिक केक होता है, जो कि अच्छा बन गया तो आपका पूरा केक अच्छा बन जाता है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी स्पंज केक। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।